गाइज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें अपनी सोसाइटी में फाइबर वायर डलवानी है तो हमें अपनी सोसाइटी की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट के घर पे, उनसे थोड़ी वार्तालाप करेंगे, ट्राई करेंगे परमिशन मिल जाए। अगर परमिशन मिल गई फिर हम एयरटेल को इंटीमेट करेंगे कि भाई वायरिंग कर दो, और वायरिंग हो जाएगी तो 100 Mbps स्पीड इन्जॉय करेंगे। फुल नाइट पॉन नहीं भाई, स्ट्रीमिंग करनी है अपने को। तो अभी मैं सनी भाई घर जा रहा हूँ, लेट्स गो। कुत्ता मेरे पीछे होता। मैं 4-5 जगह फ़ोन करा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तारे काट देते हैं, तारे काट देते हैं तारे। हाँ हाँ, पता ही आपको। तो वो अरे इनका लोकल लगा हुआ है ना अपना। तो वो तो इस केस में ना आपको पुलिस को ही फोन करना पड़ेगा। अरे नहीं अंकल, हायर ऑफिशियल ने बात की है। हमारी ना एयरटेल में कुछ जान पहचान है, मैंने उन भैया से बात करी है। तो वो कह रहे हैं हमारी लोकल वायरिंग तो बिछी हुई है यहाँ पे, पर कुछ एडवांस जो अब आ चुकी है वो लगाने नहीं दे रहे। तो मैंने इनको बोला कि एसोसिएशन अब अलग हो गई है, इसका इनका अलग है, अपना अलग है। तो कह रहे कि आपके जहाँ आप लगाना चाहते हो ना उधर के एसोसिएशन के जो RW से हमें रिटर्न परमिशन अगर मिल जाती है तो हम उन्हीं घरों में लगाएंगे, सिर्फ उधर नहीं जाएंगे। तो ये अनिल शर्मा से अप्रोच कर लो, आपको पता ही है आपको। है वो तो ठीक अंकल, मेन तो आप ही के थ्रू मतलब। अंकल हम तो फिर हमारे लिए तो आप ही हो जो मेन मतलब है ना 224 में। हाँ उसका लास्ट ईयर से था एक साथ बस रे भाई, तू भी कुछ बोल ले। तार काट दिए। बड़े लोग बात कर रहे हैं। उससे फोन करा दिया। सो गाइस, क्योंकि मामला इम्पोर्टेंट था तो लॉन्डे इकट्ठा करे गए थे। लॉन्डे नंबर 1, अगर कुछ भी स्वैग कुछ भी सोशल कॉज के लिए कुछ भी भसड़ मचाने होते हैं, भीड़ जमा करनी होती है, सन्नी वे एवर रेडी रहते हैं। और वाईफाई की लड़ाई थी और सन्नी वे वाईफाई यूज़ भी नहीं करते, और अगले 5-10 साल तक अगले 5-10 साल तक भैया का लग भी ना यूज़ करेंगे। मोबाइल डेटा जिंदाबाद, लेकिन भैया लड़ाई करने के लिए भैया इज ऑलवेज रेडी। भैया का 3G से काम चल जाता है। भैया को 3G भैया का थोड़ा रात को यूज़ करना होता है, बाकी ज़्यादा कुछ है कुछ रात को यूज़ करना होता है। तो मैं मोहित के घर इसका पासवर्ड है मेरे पास, नीचे जाके ना डाउनलोड करके भैया पूरे महीने का डाउनलोड करके फरार हो जाते हैं। चलाता हूँ, बाकी डेटा खत्म हो जाता है ना वो। और साथ में बंदे बढ़ाने से बसरे को भी लेके आए थे। बसरा फूल पहले मार दूंगा, पेल दूंगा इनको, बताता हूँ मैं। और मैंने कुछ ना बोला, चुप बंदा चुप, मारने वाली बात ही नहीं थी। बट द गुड न्यूज़ इज, जो हमने यहाँ सोसाइटी के प्रेसिडेंट से बात करी, उन्होंने सीधा बोला भाई अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो भी काम होना है करवाओ। मतलब उन्होंने परमिशन दे दी। उन्होंने कहा जो भी फॉर्मेलिटीज़ है हम अप्रूव करते हैं, कुछ भी ठप्पा लगाना है, स्टैंप लगाना है, हम अप्रूव करते हैं, आप आगे बातचीत करो। तो भाई तू ACT से बात करेगा, एक्साइटल से बात करेगा? ACT से बात, मैं एयरटेल से बात। सबसे इंपॉर्टेंट एयरटेल है क्योंकि इसकी लोकल वायर बिछी हुई है। तो बात करते हैं, एसोसिएशन में बात करो। और मैं बताता हूँ आपको, सन्नी भैया एसोसिएशन में इतना ज़्यादा जब बात करनी होती है ना एसोसिएशन के बंदों से, सन्नी भैया हमेशा रेडी रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि सन्नी भैया डाउन द लाइन चाहते हैं कि 5-7 साल बाद भैया हमारी सोसाइटी के ट्रेजरर बने, सारा धन इनके थ्रू जाए। और हम एनुअल मेंबरशिप देते हैं ना, सब्सक्रिप्शन, तो थोड़ा 10% भैया का, 2% हमारा। क्यों भैया? मोटिव तो यही प्लान है मेरा। तो ऐसा सीन है। होपफुली अच्छा वाईफाई यूज़ कर पाएंगे। 100 Mbps स्पीड इनकमिंग एंड मोबाइल डेटा इनकमिंग। कुत्ता आ गया। वो देखो गाइस कहाँ चढ़ा हुआ है, वो देखो। ये सीख गए ना यहाँ पे चढ़ना, पहले नहीं चढ़ पाते थे। गाड़ी पे ही तो चढ़ा है, किसी और पे थोड़ी चढ़ा है। किसी और पे तो भैया आप चढ़ोगे ना यार। हॉस्कास वाला इंसिडेंट वैसे चलो क्या ही बताऊँ। भाई लास्ट वीडियो में मैं बोलता ना हॉस्कास, एक कमेंट आ देगा था आपने कि भाई हमें भी हॉस्कास वाला इंसिडेंट बताओ। सनी भैया क्या कर रहे हो, आपको क्या हो गया भाई? थोड़ी ऊपर अपर बैक पे रखा, अपर बैक पे। क्या हो गया भैया यार? Day 1, ठीक है। सेकंड गाइस आज सनी भैया की ट्रांसफॉर्मेशन का Day 1 है। भैया कितने दिन की ट्रांसफॉर्मेशन है? 1 अगस्त को ये कम से कम 5 तो मार लूँगा। 5 रेप्स, आज एक भी नहीं मार पाए। हाँ, और वैसे मैंने ये पत्थर आप देख सकते हो, 50 का बोला है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को 50 नॉर्मल पुशअप मारोगे और इसके साथ 5। कोशिश इसकी मतलब कमिटमेंट नहीं है, वो 50 तो मारो। 50 1 अगस्त 50 पुशअप्स एक गो में। हाँ। तानिश मार लेंगे भैया 50 पुशअप, 50 पुशअप मार लेंगे भैया 1 अगस्त तक। तेरे से चैलेंज लगा ना भैया, किसी को भरोसा नहीं है आप पे यार। ऊपर रखा करो, हाँ बस यहाँ पे लोअर बैक में, वरना जर्क यूक ना आ जाए ना। छोड़ दो भैया। अरे बहुत बढ़िया। सनी भैया की फटते हुए कि क्या ये मैं कर पाऊंगा कभी? बढ़िया। सनी भैया मार रहा है जबरदस्ती, उसको क्यों करवा रहे हो यार? मार रहा है जब। चल शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तू डीमोटिवेट कर ले पहले। सनी भैया मार रहा है, आपको क्यों जलन हो रही है? आपको क्यों जेलसी हो रही है? ओए हाथ देखो भाई, भाई तेरा हाथ के बहुत पास था भाई। सो गाइस आई एम श्योर काफ़ी लोग
मुझसे जानना चाहते होंगे कि मैं किस तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरा करंट रूटीन क्या चल रहा है। तो सीन ऐसा है कि अभी जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है जितने जिम में होते हैं। जिम में अलग अलग मशीन्स होती हैं, अलग अलग डंबल्स होंगे, अलग अलग वेट कैटेगरी में, तो आप डिफरेंट एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हो, डिफरेंट वेट के साथ आराम से रेस्ट ले सकते हो, जो भी है। बट घर पे इक्विपमेंट्स लिमिटेड है, वेट ऑल्दो मेरे पास है बट इक्विपमेंट्स लिमिटेड है और एक्सरसाइज चॉइस जो है वो लिमिटेड है। तो मैं जैसे जिम में ट्रेन करता था, हर बॉडी पार्ट 2-2 बार ट्रेन कर रहा था और डिसेंट नंबर ऑफ एक्सरसाइज और सेट्स वगैरह कर रहा था। अब क्या है कि जैसे चेस्ट होगी, चेस्ट में मैं फ्लैट बेंच कर सकता हूँ और इंक्लाइन बेंच कर सकता हूँ बस, और मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्लाई के लिए मेरे पास ये डंबल पड़ा है यहाँ पे, बट ये 12.5 किलो है एंड दिस इज लाइट फॉर मी, मतलब पहला सेट हो जाएगा तो सेकंड के लिए मेरे पास इतना हैवी वेट नहीं है। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक्सरसाइज लिमिटेड है, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं काउंटर कैसे कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं फुल बॉडी रूटीन कर रहा हूँ एवरी डे। इससे क्या होगा कि हफ्ते में अगर मैं 6 बार ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज 6 बार मंडे टू सैटरडे ट्रेन कर रहा हूँ, तो लेग्स में 6 बार ट्रेन करूंगा। अब लेग्स के लिए या चेस्ट के लिए मेरे पास नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज लिमिटेड है, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मैं हर दिन ट्रेन कर रहा हूँ थोड़ी 1 या 2 एक्सरसाइज। तो दिस इज माई वे ऑफ काउंटरिंग लिमिटेड इक्विपमेंट्स और लिमिटेड वेट्स या लिमिटेड डंबल्स, जो भी आप कहना चाहते हो। सो दिस इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग जो मैं कर सकता हूं गिवन जो मेरे पास सामान है। और अगर आपके पास भी लिमिटेड सामान है तो फुल बॉडी रूटीन इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। चेस्ट, ये लेग्स लुग्स वाला सीन मत करो घर पे, सही नहीं है। सो आई एम डूइंग माई बेंच। और हाँ, अगर फुल बॉडी रूटीन कर रहे हो रोज, तो रोज 1 रेप मैक्स 2 रेप मैक्स मत मारना। अपने कभी कभार 3-4 रेप वाली ट्रेनिंग करना, कभी कभार 8-10 रेप वाली ट्रेनिंग करना। सो थोड़ा दिमाग से ट्रेन करो क्योंकि अभी लंबा चलेगा लॉकडाउन, ठीक है, और जिम्स खुल भी गए, तो आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू गो। Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse. Yeah, but I remember being hungry. Sardines, ramen noodles, and macaroni. Had that with cheese sandwich with fried bologna. Don't want no pity, this part of my testimony. Yeah, I probably could've hit a lick with all my homies. Instead I played it cool and sat at home all by my lonely. You can go be stupid, I'll be fine with being phony. Cause I seen how that worked out for Cedric, Byron and Joey. Now my brother's serving life in a day. Putting money on his books, gotta pray. Both families still grieving for a loss. Man, this is not a game you wanna play. Cause I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember the